क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र प्रेतात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, इस सुंदर समय के लिए प्रभु। जिस सुंदर समय में प्रभु हम आपके वचनों को पढ़े सुने, वो हमारे जीवन का सबसे सुंदर समय, इसलिए हम आज के समय को धन्यवाद देते हैं प्रभु। उन सुनने वालों के लिए भी पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि तूने उन्हें सलामत रखा, सुरक्षित रखा, जीवित रखा, उनके परिवार को सलामत रखा। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ, तूने बार बार बचने का, सुधरने का अवसर दे रहा है खुदा। लाखों लाख धन्यवाद। उनके जीवन की सारी कमी घटियों से उन्हें बाहर निकलने का अवसर दे रहे हैं, क्योंकि समय निकट है और तू कभी नहीं चाहता परमेश्वर कि तेरे बेटे बेटी तबाह हों, बर्बाद हों। क्या उनका परमेश्वर नरक से सामना हो? तो हमेशा चाहता है कि तेरे बेटे बेटी अनंत जीवन को पाएं, स्वर्ग राज को जाएं। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ तेरी इस दया के लिए, तेरी इस कृपा के लिए, तेरी इस भलाई के लिए जो तूने हम पर दिखाई है प्रभु। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लाए और हम परमेश्वर इस वचन के अनुसार जीने, चलने, उठने, बैठने वाले बन सके। इस योग बना, हमें नम्र और दीन बना, ताकि हम तेरे बेटे बेटी कहलाएं। इस योग बना, सारा आदर तुझे देते हुए प्रार्थना करता हूँ खुदा। मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन तेरी आत्मा मुझ में होकर आज के वचनों का भेद प्रकट करे, ताकि हम सब उस वचन के अनुसार जीने चलने वाले बने। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पर वक्त आपसे हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबों को जय यीशु। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खुश और आनंदित होंगे, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप प्रभु में बढ़ रहे होंगे। तो बिना समय गंवाए हम आते हैं। मैं कुछ बातें आप सबसे करना चाहता हूँ। देखिए, कुछ वचन ऐसे भी हैं जिनके टॉपिक थोड़ा बड़े होते हैं ना, तो मैं आप सबसे पहले से ही बोल दे रहा हूँ कि अगर वो 2 भागों में बटेगा तो ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी में आप बहुत चीज़ों के लिए समय देते हैं, तो वचन के लिए भी थोड़ा समय दीजिएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट लूँगा। एक भाग अगर बड़ा हो गया, छोटा हो गया तो 20-25 मिनट में अगर आपके जीवन में एक वचन भी काम कर जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रेमा वचन एक ही होता है और लोगोस तो पूरी बाइबिल है। रेमा वचन एक ही उस बाइबिल से मिलता है, तो क्या पता कौन सा आपके लिए रेमा वचन हो जाए, है ना। और दूसरी बात मैं अभी जो हम वचन सुन रहे हैं, कुछ दिन बाद में ना इब्रानियों के पत्री से मैं आप सबको वचन सुनाना चाह रहा हूँ। इब्रानियों का पत्र जो है हमारे पुराने विधान से रिलेटिव है, और मैं चाहता हूँ ना कि हम विस्तार से नया पुराना दोनों विधान देख लें। जब इब्रानी का पत्र खोलेंगे हम लोग, तो जानते हैं सबसे ज़्यादा पुराना विधान का जिक्र है उसमें। तो मैं चाह रहा हूँ कि पुराना विधान तो आप लोग, बहुत लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरह से पढ़ के नहीं समझ पाए होंगे, और बहुत लोग तो ऐसे भी जो पढ़े भी नहीं होंगे, पढ़ते भी नहीं होंगे। मैं चाहता हूँ कि उस पुराने विधान के वचनों को भी और नए विधान की बातों को भी मैं इब्रानी के पत्र से ही आप सबको समझाऊँ। तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगर आप लोग को लगे कि सही है तो कमेंट प्लीज़ कीजिएगा। थोड़े वचनों को हम थोड़ा डीप लेंगे, थोड़ा गहराई तक जाएंगे, पुराने विधान को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे उन वचनों के बीच में। तो आप जैसा कमेंट करेंगे उसके हिसाब से बाकी की बातें होंगी। और हमारे बीच में एक बहन है रेशमा, शायद वही नाम है, उनका कमेंट आता है, मैं बहुत बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मेरा ये कहना है कि कमेंट मेरे को बहुत अच्छा इसलिए लगता है कि आप, लगता है मुझे कि आपने आज के वचन से कुछ सीखा, ठीक है। तो कमेंट से मुझे ये क्या बोलते हैं, फीडबैक मिलता है। मैं तो सेटिस्फाइड होता हूँ कि मैंने जो अपना 1 घंटा 1.5 घंटा इस वचन को प्रिपेयर करने में, इस वचन को 2 बार 3 बार पढ़ने में लगाया, और जिसके लिए मैं समय निकाला और बैठ के मैं वचन दिया। और एक भाई जो रायपुर में रहता है, वो पूरा समय निकालता है कि रात को 12-1 बजे तक वो वचन अपलोड हो पाता है। 3 घंटा 4 घंटा लगता है इसको पूरी तरह से एडिट करने में, अपलोड होने में, तब ये वचन आप तक पहुंचता है। तो थोड़ा सा ना कमेंट पढ़ के सुकून मिलता है कि जो हमने समय अपना लगाया इस वचन को बांटने में, ठीक है, वो आप तक पहुंचा, तो आप सच में कुछ सीखे। अगर कमेंट नहीं आता है तो थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि मतलब हाँ, एवरेज था सब, बस ऐसे ही। बस जिस दिन आप खुदा के वचन को खुदा के वचन के अनुसार लेंगे ना, बांटने वाले के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, ध्यान देंगे कि वचन क्या कह रहा है, मैं सच कहता हूँ, आप ब्लेस हो, ठीक है। दूसरी बात, मैं बहुत बार सोचा कि यूट्यूब पे वचन ही ना डालूं, क्योंकि ना मैं थोड़ा सा बोरियत सा फील करता था। अभी कुछ दिन पहले वो जो रायपुर में भाई है, वो मुझे उत्साहित किया, नहीं भैया आप डालिए।
कोई तो ब्लेस हो रहा है, कुछ तो लोग इसे सुन ही रहे हैं, कंटिन्यू सुन रहे हैं। 50-60 लोग ही सुन रहे हैं, काफ़ी है, आप डालिए। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, बीच में जो वचन डालना छोड़ दिया था, आप लोग को पता होगा, 2 दिन 3 दिन वचन नहीं डाल रहा था मैं ना बिल्कुल, मैं ना इरिटेट हो गया था, मैं नहीं डालना चाह रहा था। सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा 1.5 से 2 घंटा इन चीज़ों में चला जाता है, और मैं उस 1.5-2 घंटे में मैं बाइबल अपने लिए पढ़ सकता हूँ, अपनी कलीसियाओं में जहाँ मैं जाता हूँ उनके लिए पढ़ सकता हूँ। लेकिन वो भाई बोला कि नहीं डालो, इसलिए मैं आप सबसे विनती करता हूँ, वचनों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सब इस यूट्यूब पे वचन डालने के लिए अपना समय निकालते हैं। ठीक है, आप 25 मिनट ही मात्र अपना देते हो ना इस वचन को, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट ना। लेकिन ये मत सोचना कि सिर्फ 30 मिनट में वचन तैयार हो जाता है। इस वचन को तैयार करने के लिए सारी चीज़ें अगर जोड़ी जाए तो 5 घंटे का टाइम लगता है। 4 घंटा वो भाई देता है, 1 से 1.5 घंटा मैं देता हूँ, तब जाके ये अपलोड हो पाता है। ठीक है, मेरे पास वाईफाई नहीं है, इसलिए मैं अपलोड नहीं करता हूँ। ये रायपुर जाता है, रायपुर से अपलोड होता है तो आप तक पहुँचता है। इसलिए सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरी कंडीशन समझा रहा हूँ। इसलिए वचनों को जो अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पर, ये मत सोचिएगा बस रैंडम आए यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, नहीं, बहुत सारी सिस्टम है। ठीक है, इसलिए मैं आप सबसे विनती करूँगा, जब वचनों को सुने गंभीरता से लें। ठीक है, और कमेंट से तो मैं खुश होता हूँ कि हाँ आप सुने तो आप कुछ सीख पाए। ठीक है, चलिए, प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ़ करें। और एक बात और, कि मैं प्रभु का वचन आपको खुश करने के लिए नहीं देता हूँ, आपको जीवन जीने का तरीका सिखाने के लिए देता हूँ। तो आप मुझसे खुश होंगे इसकी आशा मैं कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत लोग नाराज़ हैं। क्योंकि मैं वचन जो है ना, वचन के तरीके से देता हूँ, और प्रभु का वचन भी यही कहता है कि प्रभु के वचनों को जिस तरह वो है उसी तरह बांटना, अपनी बुद्धि लगा के मत बांटना। इसलिए मैं अपनी बुद्धि लगा के ज़्यादा नहीं बात करता हूँ। जब अपनी बुद्धि लगाता हूँ तो बता देता हूँ कि बाइबल में लिखा नहीं, लेकिन मेरा मन ऐसा कर रहा है। ठीक, अगर सटीक लगे तो आप देख लेना, है ना, आपकी मर्जी। तो ये सारी बातें हैं। तो आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। इब्रानियों के पत्र के विषय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। अगर आपका मन हो कि दोनों विधान हम साथ में देखें तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा यूट्यूब पे, है ना। तो आज हम निकालेंगे संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 4, पद संख्या हम 7 से लेके 11 तक देखेंगे, और हम कल देखेंगे 12 से लेके 19 तक। क्यों आज ये अनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि ये वीडियो 2 भाग में बंटने वाला है। ठीक है, 7 से 11 आज देखेंगे और 12 से 19 कल देखेंगे, ठीक ना। तो आज के वचन का शीर्षक है मसीह के पुनरागमन की प्रतीक्षा में। ठीक है, यीशु मसीह के पुनरागमन मतलब उनके आने वाले समय के विषय में बात लिखी जा रही है। अभी हमें समझना होगा कि यीशु मसीह के आने वाला समय जो है निकट है। तो हमें कैसा चाल चलन रखना चाहिए, हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, हम किस तरह जीवन जिए कि हम प्रभु को खुश कर सकें, अपने भाई बहनों को खुश रख सकें, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को खुश रखें, और जिनको हम जानते हैं उनको खुश रखें, जिन्हें नहीं जानते उनको तो और खुश रखें, ताकि वो यीशु मसीह को जान सके कि जो व्यक्ति हमें जानता तक नहीं हमें खुश रख रहा है, हमारी मदद कर रहा है, आखिर ये व्यक्ति कैसा है ना। तब आपसे जब पूछे तो बता सको कि हम प्रभु के लोग हैं, मसीही लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है, हालेलुया। वचन क्या कह रहा है सुनेंगे हम। ठीक है, 7वां वचन मैं पढ़ूंगा आपके लिए। पेज नंबर है 364, पहला पेतरुस अध्याय 4 पद संख्या 7 से 11। सृष्टि का अंत निकट आ गया है। सृष्टि का अंत जो है निकट आ गया। आप कहोगे 2000 साल पहले तो बातें लिखी गई। अरे भाई मेरे, जो लोग मर गए उनके लिए निकट नहीं आए क्या? आपकी उम्र कितनी है? जिस दिन आप मरोगे आपका तो अंत हो गया ना। तो आपको क्या लगता है मरने के बाद फिर आप सफर करते रहोगे धरती पर भूत बन के? नहीं, सृष्टि का अंत हर एक व्यक्ति के लिए हर उस दिन है जिस दिन वो मरने वाला है। ठीक है, उसके लिए सृष्टि नहीं बच जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। हम मुर्दे परमेश्वर की महिमा नहीं करते, बात मैं बार बार कहता हूँ, बाइबल भी करती है। ठीक है, मैं अपनी बातें नहीं रखता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, अपनी बुद्धि मत लगाइएगा प्लीज़। जो बातें आज मैं सिखा रहा हूँ ये बातें मैं जानता हूँ इसलिए सिखा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है प्रभु का वचन, सृष्टि का अंत निकट है। याद रखिएगा, जिस दिन हम मर जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, हमारे लिए सृष्टि का अंत हो चुका है। ठीक, और हमारी सृष्टि जो पृथ्वी हमें दिखती है वो खत्म हो जाएगी हमारी नज़रों में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरी पृथ्वी सच में खत्म होगी, वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद ऐसा होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह आएंगे दूसरे आगमन में, तो जिनके लिए सृष्टि का अंत हो चुका, मतलब जो प्रभु में जीते जी और सही रीति से जी के मरे हैं। ठीक है, बाइबल का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएंगे तो पहले उन्हें जिलाएंगे जो परमेश्वर के वचनों के चलते अपनी जान दिए हैं, मर गए हैं, मतलब सो भी गए हैं,
धर्मी जन के लिए वो आएगा। पहला नंबर वो धर्मियों के लिए आएगा जो कब्र में चले गए हैं। दूसरा, जो धरती पे जीवित रहेंगे, बच्चे, छोटे छोटे बालक, ठीक, उनके लिए। तीसरा, जो बालकों से ऊपर जवान, सयान, बुजुर्ग जो भी हैं, वो सच में परमेश्वर के लिए जीवित बचेंगे, सच में अपने परमेश्वर के लिए अपने जान तक देने के लिए तैयार रहेंगे। छुप छुप के सुसमाचार उस दिन प्रचार करना पड़ेगा। वो 7 सालों में इतना दुख झेलना पड़ेगा, अगर जो टिका रहा उनके लिए वो आएगा। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखिएगा। तो धर्मी जन वो पहले मरेंगे, जिससे कि हम कह रहे हैं ना सृष्टि का अंत, तो वो लोग के लिए पहले वो आएगा जो सच में कब्र में चले गए हैं, लेकिन धार्मिकता में रह के, पाप में रह के नहीं, व्यभिचार में रह के नहीं, नशों में रह के नहीं। आपको क्या लगता है स्वर्गीय नाम लिख लेने से पिताजी का स्वर्ग हो जाएगा हमारे? वो यीशु मसीह के पिताजी का स्वर्ग है, हमारे आपके पिताजी का स्वर्ग नहीं है। अगर हमारे आपका पिताजी का स्वर्ग बनाना है तो यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना पड़ेगा, तब यीशु मसीह हमारे बाप ठहरेंगे, यीशु मसीह के पिताजी हमारे दादाजी ठहरेंगे। तो दादाजी की संपत्ति हमारी होगी, होती है ना, बपौती, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, सृष्टि का अंत निकट आ गया है। ठीक, आप लोग संतुलन तथा संयम रखें। क्या रखें? अपना बैलेंस बनाए रखें, संतुलन तथा संयम रखें। आप याद रखिएगा, आपका संतुलन बिगड़ अगर गया ना तो कोई बात नहीं बचेगी कि आप उसे संभाल लो। ठीक, तो पहले क्या करें, आप संतुलन रखें और संयम रखें, बैलेंस बना के रखें, और अपने आप में एक 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 उत्साह जो है ना दबा के रखें, एक्साइटमेंट में आके कोई गलती ना करें। संयम रखें, अपने आप को समझौता में रखें कि हमारा प्रभु आएगा और ज़रूर आएगा, और हमें अपने चाल चलन में ठीक ठाक रहना है। ठीक है, संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सकें। अगर आप संयम नहीं रखेंगे, उतावली करेंगे, आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर एक्साइटमेंट में आपको सक्सेस भी जल्दी मिल जाएगी, आप गरीब थे अमीर हो गए, परमेश्वर की आशीष से बरस गई, क्योंकि धन परमेश्वर की ओर से आता है, याद रखिएगा, उसका आशीष है ना। तो अगर वो आ गया, एक्साइटमेंट में आप रहने वाले अगर व्यक्ति हो तो उसे संभाल नहीं पाओगे, एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप प्रार्थना करते रहे। अब प्रार्थना आपको सब चीज पर जय दिलाता है, चाहे वो आपके शरीर पर हो, आत्मा पे हो, प्राण पे हो, सब पर जय दिलाएगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, हर चीज में संयमी रहने में, हाँ, आपको प्रार्थना करने में, आपको संतुलन में रहने के लिए, सब कुछ करने के लिए वो आपको ना बुद्धि देता है। ठीक है, कल ही बताया, जो रस्सी 3 धागों से बनती हो कितनी मजबूत होती है ना। तो बाइबल पढ़ना, उपवास करना और प्रार्थना करना, ये 3 चीज़ें बहुत मजबूत चीज़ है, आपको बहुत ऊंचा कर देगी। ठीक है, बाइबल पढ़ने से आप जीना सीख जाएंगे। ठीक है, प्रभु के मन की बातें जान जाएंगे कि प्रभु क्या चाहता है। ठीक है, प्रार्थना करने से आप हर एक चीज़ में बैलेंस बनाना सीख जाएंगे। आपकी आत्मा का ट्यून जो है ना, आत्मा जो बोलना चाहता है उसको आप सुनना शुरू कर देंगे, आप सीख जाएंगे कि वो क्या कहता है। ठीक है, और उपवास आपको नियंत्रण में रखेगा, बहकने नहीं देगा, आपके अंदर व्यभिचार के ख्याल नहीं आएंगे। उपवास अगर आप करना शुरू करोगे, ज़्यादा खाना नहीं खाओगे, क्योंकि आप जानोगे कि अगर मैं ज़्यादा खाना खाऊंगा तो पेट भर जाएगा, पेट भरेगा तो मुझे नींद आएगी, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं बहुत लंबी चौड़ी हाँकने के लिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे प्रार्थना करना है और मैं प्रार्थना करना सीखा हूँ। 3 सालों से मैं ढंग से खाना नहीं खाता हूँ, तीनों टाइम का। 3 सालों से मैं 1 या 2 टाइम का खाना जरूर अवॉइड करता हूँ, और 24 घंटे में 1 बार, और ज़्यादा हुआ तो 2 बार खाया बस। और दूसरा खाना मेरा लाइट ही रहेगा। पहला खाना पेट भर खाता हूँ, लेकिन दूसरा खाना मेरा लाइट रहेगा, और इतना लाइट रहेगा कि शायद मैं 1 कटोरी दलिया में काम चला लूँ, मेरा हो जाता है। मेरे को नहीं चाहिए दोपहर का खाना, शाम के खाने में यही रहेगा बस। सुबह का नाश्ता मैं करा नहीं करा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे रात में पूरी तरह से पेट खाली चाहिए, क्योंकि मैं रात में दुआ करता हूँ आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। एक बात बताऊँ, मुझे ना अपने लिए प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं बची है। मेरा परमेश्वर मेरे आप लोगों के दुआ करने से मेरे परिवार को संभाल के रखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले का परिवार परमेश्वर सेफ रखता है। ठीक है, तो मेरे परिवार को आपके लिए जब मैं दुआ करता हूँ तो एक बात सोचो ना कि मैं अपने परिवार के लिए इतना दुआ कर चुका हूँ, तब ना आपके तरफ आता हूँगा। इसका मतलब मुझे आप सबकी चिंता है अपने परिवार के साथ साथ, जिस तरह मेरा परिवार ये है आप भी हो। ये कभी मत सोचना कि ब्रदर मेरा नाम नहीं लिए तो मेरे लिए दुआ नहीं करते होंगे। मैं सच कहता हूँ, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ जिनके चेहरे मेरे आंखों के सामने कभी आए भी हैं।
मैं उन सब के लिए परमेश्वर के हाथों में रखता हूँ और कहता हूँ परमेश्वर जो मुझसे प्रार्थना की आशा करता है, मैं उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उन्हें संभाल, उन्हें बचा, उन्हें गिरने ना दे, उन्हें उठा। और ये व्यक्तिगत प्रार्थना मेरे पारिवारिक प्रार्थना में जोड़ता हूँ आप सब के लिए, जो शाम की प्रार्थना हम अपने परिवार में करते हैं। जितने लोगों से मिला हूँ जो मुझसे प्रार्थना की आशा करते हैं, मैं करता हूँ उनके लिए प्रार्थना। आप अपना जीवन वचन के अनुसार चलाओ, मेरी प्रार्थनाएं आपको बढ़ाते जाएंगी। आप अपना जीवन अपने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलाओगे, मैं नाक रगड़ के दुआ कर दूं, आपके जीवन में भलाई नहीं हो पाएगी। क्योंकि भलाई तब प्रार्थनाओं का काम करता है जब आप वचन के दायरे के अंदर होते हो। याद रखना, दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रचारक हैं, बड़े बड़े चमत्कार चिन्ह देख रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं, जब तक आप अपना कैरेक्टर ना सुधार लो। प्रभु की आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के जीवन में चिन्ह और अद्भुत काम होते हैं। याद रखिएगा, अपनी मनमानी जिंदगी जीने वाले के ऊपर आप लाख कुछ कर लो, कुछ नहीं हो सकता। याद रखना, आगे मैं समझाऊंगा कुछ बातों को। हालेलुया। सृष्टि का अंत निकट आ गया है। आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सकें। आप संतुलन और संयम नहीं रखेंगे, उतावली में रहेंगे, आप प्रार्थना भी नहीं कर पाओगे। आपका मन डगमगाते रहेगा, भटकते रहोगे इधर उधर। ठीक है, इसलिए संतुलन और संयम रखना जरूरी है ताकि आपका प्रार्थना हो सके, आपका मन ना भटके प्रार्थना में। ठीक है, मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भ्रातृ प्रेम बनाए रखें। सबसे मुख्य बात क्या है? आपस में गहरा, गहरा का मतलब दिल से, अपने समान, अपने पड़ोसियों से, अगल बगल के लोगों से, अपने परिवार से भ्रातृ प्रेम बनाए रखें। मैं सच कहता हूँ, मेरा परिवार जितना मुझे दुख दिया है ना, मैं सब भूल गया हूँ। कौन? मेरे बाप की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरा पूरा खानदान, मेरा रिश्तेदार, सब के सब मुझे दुख दिए हैं। ठीक, मैं सब भूल गया हूँ, सबको माफ़ किया हूँ। मेरे से जो मिलता है, जैसे बात करता, बहुत प्रेम से बात करता हूँ और दिल खोल के, आप अंदर कपट रख के बात नहीं करता हूँ। इसलिए ना, दो चित्ता नहीं होना है। खुदा के सामने जैसे बाहर हो अंदर भी रहो, है ना। कह रहा है मुख्य बात यह है कि आप आपस में गहरा भ्रातृ प्रेम बनाए रखें, क्योंकि प्रेम बहुत से पाप ढांक देता है। याद रखिएगा, मैं इस बात को जान गया, इसीलिए सबसे प्रेम करना शुरू कर दिया कि बहुत से पापों को, भ्रातृ प्रेम और गहराई का प्यार, जो नफरत जिनसे होती है उनसे भी जब आप प्यार करने लगते हो ना, तो आपके बहुत से पाप ढक जाते हैं। इसलिए प्रेम करना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया में अगर कोई ब्लेसिंग है ना, तो वो प्रेम है। यीशु मसीह प्रेम है। याद रखिएगा, यीशु मसीह एक प्रेम है, उसका नाम भी प्रेम है। इसीलिए सबसे बड़ी बात क्या है? प्रेम, है ना। बहुत से पाप ढांक देता है, याद रखिएगा। इसलिए आप प्रेम करना शुरू करो। जिनसे आप बैर करते हो उनके लिए दुआ करना शुरू कर दो। हाँ, मैं सच कहता हूँ, आपको अपने अपने आप प्रेम हो जाएगा। जो लोग मुझे इतना गिराए, इतना गिराए, इतना गिराए ना, मुझे प्रभु में आने के बाद बहुत ठोकर खिलाए, बहुत गिराए, मैं बहुत रोया उन लोगों के उनके चलते बहुत रोया हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, कह नहीं सकता मैं कितने दिन तक डिप्रेशन में रहा हूँ, रोया हूँ। अपने परिवार को भी नहीं बताया, लेकिन मेरी पत्नी जान जाती थी कि मैं किन वजहों से डिस्टर्ब रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसकी प्रार्थनाएं डिस्टर्बेंस में नहीं रही है। उसकी प्रार्थनाएं हमेशा ना इसलिए रही है कि प्रभु हम सबको संभाले रख, इसलिए वो जान जाते थे। मैं अपनी बातें अपने घर में कभी शेयर नहीं करता हूँ, कभी नहीं। मेरी पत्नी भी उस चीज़ से सफ़र करे जिसमें मैं करता हूँ। लेकिन सच कह रहा हूँ, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, खुदा उन्हें सद्बुद्धि दे, जीना सिखा। आज भी मेरे पीठ पीछे कितनी बातें हुई, मेरा खुदा मुझे बताए कौन कौन इन चीज़ों में सम्मिलित है कि मुझे नीचा दिखाना चाहे, मेरी सेवकाई को रोकना चाहे, लेकिन प्रभु है वो अपना काम करवा ही लेता है। हालेलुया। मैं उनके लिए दुआ किया हूँ, इसलिए आज बढ़ पा रहा हूँ और आप सबको वचन सुना पा रहा हूँ। हालेलुया। और एक सीढ़ी बल्कि और बढ़ा हूँ। आने वाला दिन आप सब उन चीज़ों को सुनोगे गवाहियों के साथ। 9वां वचन कह रहा है, आप खुशी से एक दूसरे का अतिथि सत्कार करें। क्या करना है आपको? अतिथि सत्कार करना है, मतलब आपको मेहमान नवाजी करना है। जिस तरह अब्राहम अनजाने में ही परमेश्वर का वेलकम कर लिया था, आपको भी अतिथि सत्कार खुशी से करना है, कुड़कुड़ा के नहीं। हाँ, मुंह में बोलेंगे आइए आइए, और कैसे आना हुआ, चलिए बैठिए, चाय और पी लीजिएगा, लेकिन अंदर चल रहा है तुम आए ही क्यों भैया, है
अभी तुम आ गए हो, अब चलो सब काम छोड़ के तुम्हारे साथ बैठो, अब तुम्हें चाय बिस्किट खिलाओ हैं, फिर खाना पूछो, फिर बैठ गए तो खाना भी खिलाओ। इतना टाइम तो है नहीं, पता नहीं बिना टाइम के लोग कौन आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं। अंदर ये चल रहा है और यहाँ मुंह में कर रहे हैं आइए बैठिए। नहीं, खुदा कह रहा है कि जब मेहमानों को देखो तो उन्हें पूरे दिल से अपने घर में बुलाओ, और उन्हें नाश्ता छोड़ो, उनको खाना पहले पूछो कि आप खाने में क्या खाओगे। ठीक है, परमेश्वर इतना दिया है ना कि अपने मेहमानों का स्वागत आप कर सकते हो। वो दिल से खुश होकर दुआ देते हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। वो घर से निकलते हैं ना, दुआ देते हैं और आपकी बड़ाई करते हैं दूसरों के घर जाके, अरे भाई क्या इंसान है यार, उसकी पत्नी क्या ही बात है, कितना प्रभु से आशीष दिया है उसकी पत्नी को। हाँ, घर जाते के साथ वो हमसे पूछती है कि क्या खाएंगे, हम बनाएंगे आपके लिए, रोज़ तो आप आते नहीं मेरे घर, है ना। वो प्रेम आपका दिखाना, वो बहनों का प्रेम उन मेहमानों के ऊपर लुटाना उनके लिए आशीष का कारण ठहर जाता है। हालेलुया। इसीलिए कह रहा है प्रभु का वचन, आप खुशी से एक दूसरे का अतिथि सत्कार करें, जिसे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करें। जो वरदान मिला है, क्या वरदान मिला है आपको? प्रार्थना करने का वरदान मिला है, दूसरों के उपयोग में लगाइए। प्रभु कह रहा है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपको नौकरी मिली है अच्छी खासी, जिसमें आपको कमाने के अलावा भी कुछ बच रहे हैं, तो अपने आस पड़ोस में देखिए, अपने खानदान के लोग, अपने ईसाई धर्म के लोग हों या गैर जाति के धर्म के लोग, अगर उनका कुछ नुकसान दिख रहा है, घर गिर रहा है, तो आप उनकी मदद करें। परमेश्वर दिया ना आपको, कह रहा है ना मदद करो, बिल्कुल करो। ठीक है, आपके घर में बहुत अनाज होता है, अगर किसी के घर में अनाज की कमी पड़ रही है, आप उनका ध्यान दो। ठीक है, इन सब बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, जिससे जो वरदान मिला है वह ईश्वर के बहुविध अनुग्रह के सुयोग्य भंडारी की तरह, कैसा सुयोग्य भंडारी, किसका? परमेश्वर का। ठीक है, एक की तरह दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करें। जो वरदान मिला है उसके अनुसार दूसरों का उपयोग करते जाएं। हालेलुया। दूसरों के लिए। ठीक, आगे वचन कर रहा है, जो प्रवचन देता है उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। देखे ना, वचन देने वाले बहुत हल्के से जो मन में आता है बोल के निकल जाते हैं। प्रभु का वचन क्या कर रहा है? जो वचन देता है, जो वचन बांटता है, प्रवचन बांटता है, इस बात का ख्याल रखे को किसके वचन बांट रहा है। हाँ, परमेश्वर के शब्द बोल रहा है, वो बाइबल से लेके तुम्हें सुना रहा है। तो बोलते समय सोच समझ के बोले कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि उसके शब्द अगर इधर हुए उधर हुए, किसी को गिरने का कारण हुए, तो लेखा 10 गुना लिया जाएगा तुमसे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वचन के बांटने वालों से दुगना लेखा लिया जाएगा। हाँ, ये नहीं पूछेगा परमेश्वर कि तुम ठोकर खा के गिर गए तो गिरने का कारण कैसे हुआ, क्या हुआ। नहीं, वो सीधे कहेगा कि कौन प्रचार किया था, फलाना व्यक्ति, चलो मिलते हैं ना भैया, ऐसा प्रचार क्यों किए कि सामने वाला गिर गया, क्या बुद्धि लगा के वचन बांट रहे थे। हाँ, तुम्हें नहीं आता है तो पुलपिट क्यों बैठते हो, क्यों चढ़ते हो, पुलपिट पे खड़े होकर क्यों वचन बांटते हो, वेदी के ऊपर खड़े होकर क्यों वचन देते हो। तुम्हें नहीं पता है तो मत दो ना, कुछ भी मत बोलो, ठोकर खा जाए कोई। हालेलुया। हाँ, प्रभु का वचन कह रहा है दूसरों की सेवा में उसका उपयोग करें। जो प्रवचन देता है उसे स्मरण रहे कि वह ईश्वर के शब्द बोल रहा है। जो धर्म सेवा करता है वह जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है। क्या करने के लिए? धर्म का सेवा करने के लिए। भूखों को भोजन खिलाओ, हाँ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, बीमारों के लिए उपाय करो। कह रहा है कि जो अगर किसी ने धर्म का काम अगर उठाया है करने के लिए ना, तो याद रखना सबके अंदर ये ताकत नहीं होती है, परमेश्वर ही वो बल देता है। ठीक है। हाँ, आगे जो धर्म सेवा करता है वह जान ले कि ईश्वर ही उसे बल प्रदान करता है। इस प्रकार सब बातों में ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। सब बातों में जितनी बातें आपको बता दी गई ना, याद रखिएगा, इस प्रकार सब बातों में ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। हाँ, सब बातों में ईश्वर की महिमा आपके लिए प्रकट होगी, आपके परिवार के लिए प्रकट होगी, आने वाले आपके भविष्य के लिए प्रकट होगी, आपके बाल बच्चों के लिए प्रकट होगी। आप करना शुरू करो। याद रखना, परमेश्वर का राज एक खेत की तरह है। ठीक है, उसमें आप जो बोओगे वही उगेगा। आप गाली बो, गाली उगेगी, गाली के साथ आप मारपीट बो, मारपीट उगेगी, नशा बो, नशा उगेगा, व्यभिचार बो, व्यभिचार उगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप मदद बोगे, आपके लिए मदद, रास्ते ही रास्ते खुले रहेंगे।
हाँ, आप अगर धन बोते हो, परमेश्वर कहता है जो जितना बोएगा उतना ही काटेगा। तुमने थोड़ा बोया थोड़ा काटा, जिसने ज़्यादा बोया वो ज़्यादा काटा। बोने का मतलब अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना। कुछ लोग होते हैं जो प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं। याद रखिएगा, आपके पास अगर धन है, इतना बिजनेस फैल गया कि प्रभु को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो पूरी नम्रता और दीनता से परमेश्वर के लिए बीज बोना शुरू कर दीजिए। आपकी उस बीज के द्वारा अगर दूसरों का भला होना शुरू हो जाए, परमेश्वर का राज फैलने लगे, मैं सच कहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको परमेश्वर और बढ़ाएगा। बस आप व्यभिचार और नशे से दूर रहें, गाली गलौज से दूर रहें, कुछ चीज़ों से जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप करें वो चीज़ें ना करें। आप देखिएगा, आप ब्लेस होते रहेंगे, आपका बिजनेस बढ़ते रहेगा, आप कमी घटी में नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दुआ करने का समय मिले तो आप दुआ ना करो, दुआ करो, जब भी टाइम मिले परमेश्वर और ब्लेस करेगा। हालेलुया। ईसा मसीह द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी, उसी को युग युगों तक महिमा तथा अधिकार। आमीन। किसको? यीशु मसीह को युग युगों तक महिमा तथा अधिकार। हमारा परमेश्वर वो अधिकारी है जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। आप उसके आप बेटे बेटी हो। अब देख लो, अगर जो कहता है अगर आप करते हो, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ ना बन पड़ी है कि जो आपके लिए ना पूरी हो जाए। आमीन। इसलिए उसने कहा सबसे पहले परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज करो तो दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो यही राज और धार्मिकता के विषय में हम पढ़ रहे हैं। हम जो पढ़े हैं फ्लैशबैक में एक बार वचन निकाल के आप पढ़ लीजिएगा कि परमेश्वर क्या कह रहा है। सृष्टि के अंत तक, सृष्टि का अंत निकट आ गया है। अब क्या करो, आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सकें। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए प्रार्थना में आप लग जाओ। आने वाला भविष्य में आप देखना, ऊंचाइयों को देखोगे। मैं आप सच में लिब्रो बा सीखो रहांतो नमरी हनमारी खंडे रिलिबिरी यंतो शाखा ठाला मन दो निहानी हंते। मैं बहुतों को जो ऑनलाइन वचन सुनते हैं पर डे, मैं सच कह रहा हूँ, बहुतों को मैं देख रहा हूँ कुछ ही समय में आप जिस लेवल पे हो उसके कितने ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। लिब्रा मा सक्रे हन नारशीन दोली हारी हंते। आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे लिए थोड़ी ना भलाई हो सकती, मैं तो इसी में सीमित हूँ। री बब्बा रिया न खूर हंते नमरो से खरेले बोरियन दे नामा मा सिहा न हुन दे रियाते। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा, धरती के छुपे हुए खजाने दे दूंगा। तुम मेरे लिए लगे रहो, मैं तुम्हारे लिए लग चुका हूँ। रीबा बारीको नामा शेखेन दे रे लेबे। वो चाहता है कि आप उसके काम में किसी भी रीति से अपना हाथ बटाएं। परमेश्वर आपके लिए सारे मार्ग ओपन कर देगा जो आपके लिए भली होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ जितने लोगों ने आज प्रभु आज तेरा वचन सुना है वो सेम ना रहे। परमेश्वर 100 गुना फलों को लाएं अपने कमाई के अंशों से और अपने परमेश्वर अनाजों से, अपने मदद की हर एक तरीके से परमेश्वर तेरे लोगों का मदद करें ताकि वो बहुतायत से वचनों का प्रचार कर सकें और बढ़ सकें और बहुत से परमेश्वर जगहों पे तेरा वचन बांट सके और उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों का मदद कर सके ताकि तू उन्हें और ऊंचा उठा, उन्हें और परमेश्वर सामर्थ्य दे ताकि वो बढ़ते चले जाएं। सारी आदर तुझे देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। मैं जो भी बातें बोला हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं पहले से सॉरी कहता हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा, छोटा भाई बेटा समझ के। बस जो बातें अच्छी हों, प्रभु का वचन भी कहता है जो तुम्हारे लिए अच्छी बातें हो उसे ग्रहण करो, जो अच्छी ना हो कोई बात नहीं, छोड़ दो। तो जो आपके लिए नहीं हो वो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए है प्लीज़ उसे ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। सबों को जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पितात्मा के नाम पर। आमीन।